डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो मुझे बताएंगे आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। आज हम लोग का डिटरमिनेंट्स का लास्ट क्लास है और अगले क्लास से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन आपका टॉपिक है। और खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए तो कैलकुलस वरदान का काम करता है। लगभग 90 नंबर के क्वेश्चन केवल कैलकुलस से आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन कैलकुलस से आता है। ये बिहार बोर्ड के लिए वरदान का काम करता है कैलकुलस यार। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं जो पढ़े थे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पढ़ेंगे और पी बाई क्यू हम लोग देखेंगे। कितने दिनों से क्लास कैंसिल है, हम उतना पढ़ा लिए थे, हम ज्यादा आपको पढ़ा दिए थे। क्लास लेते तो हम आगे बढ़ जाते, इसलिए वो 2 क्लास हम आपको कैंसिल करवाए थे, क्योंकि हम आपको ज्यादा पढ़ा दिए थे। ठीक है, वो कैंसिल नहीं है, हम समय से पहले चलते हैं, हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लास वो कैंसिल का नहीं है, वो हमें पता है ना। 2 क्लास आपका सैटरडे और संडे कैंसिल हुआ था। वो कैंसिल इसलिए हुआ था क्योंकि हम ज्यादा पढ़ा दिए थे आपको। ठीक है, यहां पे देखोगे हम लोग पढ़ने वाले थे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट जो भी बात होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगा, ऑर्डर एन। यानी आपके पास 3 रो है तो 3 कॉलम, 2 रो है तो 2 कॉलम। एंड लेट ए आई जे डिनोटेड द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन, then the adjoint of A denoted by adjoint A is defined as adjoint A बराबर आपके पास A J I। देखोगे हमारे पास एक नाम का कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास A11 A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अगर हमें एडजॉइंट A निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसका कोफैक्टर लेंगे। इसका क्या करेंगे? कोफैक्टर। तो सबका कोफैक्टर हो जाएगा A11 A12, A आपके पास A13, आपके पास A21 A22 A23, A31 A32 A33 का ट्रांसपोज यही लिखा गया एडजॉइंट A बराबर ए जे आई। आई जे नहीं है, जे आई। जे आई का मतलब हुआ कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हूं। ए जे आई है, आई जे नहीं है। तो यही वो कहना चाह रहा था कि आपके पास जो है ये क्या है, ये कोफैक्टर है। ए आई जे डिनोटेड द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, वो कोफैक्टर है ए आई जे का। ये आपके पास है एडजॉइंट ए। आगे हम लोग काम करेंगे, एक ही क्वेश्चन में एडजॉइंट भी निकाल देंगे, इनवर्स भी निकाल लेंगे, सारा काम हम लोग करेंगे। अगले क्लास से स्लो ही पढ़ा रहा हूं यार, तुम बैच रिलोडेड है तो स्लो, ज्यादा फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं। अब जोड़ घटाव को कितना देखा जाए। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 का ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या हुआ? रो को कॉलम में, यानी एडजॉइंट A बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, उलट दो तो A11 A12 A13, रो को कॉलम में। ये ऐसे सुतल है, इसको ऐसे खड़ा कर दो, सुतल है खड़ा करोगे तो ये हो जाएगा A21 A22 A23, हो जाएगा A31 A32 A33। ये आपका क्या हो गया? एडजॉइंट ए। अब इसमें डैश नहीं रहेगा, अब इसमें डैश नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट ए हो गया। ये कौन हो गया? ये 3 रो 3 कॉलम की बात हो गई। अगर 4 रो एडजॉइंट जो निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ ये बात की बात है। अब अगर तुम देखोगे कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास है
A11 A12 A21 A22। अब आपके पास एडजॉइंट ए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। एडजॉइंट ए जो निकालोगे, अगर 2 रो 2 कॉलम है तो इसको इंटरचेंज कर लेना, इंटरचेंज, और इसका साइन चेंज। क्या कर देना है? साइन चेंज। इसका साइन चेंज आसान से निकल जाएगा। तो इसको इंटरचेंज कर लेना है और इसका साइन चेंज। तो ये हो जाएगा आपके पास A22 A11 और इसका साइन चेंज तो -A12 और यहां -A21। ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल। अगर आपके पास A बराबर 1 2 3 5 हो तो एडजॉइंट A क्या होगा? ये यहां जाएगा तो 5, ये यहां आएगा तो 1 और इसका साइन चेंज -2 -3, -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा आपके पास। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, ये आपके पास है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि एडजॉइंट ए, तुम लोग बताना, ए कोई मैट्रिक्स है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है और यहां 4 है। एडजॉइंट ए क्या होगा? इसको चेंज करो तो ये 4 यहां चला जाएगा और 2 यहां आ जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है? इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। इसमें कौन बड़ा गणित बता दिया हूं? इसको माइनस कर दो तो हो जाएगा -3 -5, -3 -5। ठीक है, इसको इंटरचेंज करोगे तो यहां 4 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा और इसका साइन चेंज तो ये -3 और ये -5 हो जाएंगे। अरे पहले से रहेगा माइनस तो वो पलट हो जाएगा। हा लितिक राउथन, पहले से रहेगा माइनस। ए बराबर आपके पास रहेगा यहां 4, यहां 5, यहां -3, यहां रहेगा 2। इसको इंटरचेंज करेंगे, एडजॉइंट ए बराबर इसको यहां कर दो। क्या लिखा? इसको इंटरचेंज करेंगे तो तुम यहां चले जाओ, तुम यहां चले आओ तो 2 हो जाएगा ताल। इसका साइन चेंज तो 5 का साइन चेंज होगा तो -5, इसका साइन चेंज होगा ऋतिक तो पलट हो जाएगा। इतना बड़ा बोक्का कैसे है ऋतिक? 2 -5 3 और 4। इसको साइन चेंज का मतलब क्या हुआ? माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें समझना क्या? अब तुमको साइन चेंज की बातें नहीं समझ में आती है यार, आप 12th में हैं तो इसमें थोड़ा सा आप भी देखो ना। समझ गए भैया? इतको देखो, इसको इसका साइन चेंज तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस। साइन चेंज का मतलब क्या होता है? साइन चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर था। अब लिथिक अपना रोला बनाने के चक्कर में लगा हुआ, उसका लगा कि हमारा रोला तो खत्म हो गया। चलो आगे आपके पास कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो आपको याद रखना है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई होता है। इसको याद रख लेना है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई होगा। इसको आपको याद रख लेने हैं। उसी पे आपको ये क्वेश्चन है, आप कर लोगे, आ जाएगा। इसका एडजॉइंट ए क्या आएगा? सभी लोग सीखेगा एडजॉइंट ए क्या आएगा। तो इसका एडजॉइंट, इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 3। इसका साइन चेंज तो -1 -7।
अब ये गुना कर लोगे, a इंटू एडजॉइंट a, फिर ये इंटू a, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 15, इसको इसके साथ गुना करेंगे -7 बराबर 8। और i का मतलब क्या होता है, i का मतलब हो जाएगा 1001। अब ये कर लोगे, बहुत अच्छा। नाबिया, नाबिया बहुत अच्छा बता रही है, ठीक है। तो अब ये गुना हो जाएगा। अब बताओ कितने लोग इसको गुना करोगे, थोड़ा सा तुम भी हमारा साथ दो ना, नहीं बोलता है यूं ही सफर कट जाएगी साथ चलते चलते, तो थोड़ा सा तुम भी साथ दो ना। हाँ, 3 3 क्रॉस 3 वाला सिखाएंगे, आगे करेंगे। सत्यम राज 3 क्रॉस 3 वाला आगे करेंगे, ठीक है। 3 बाई, ठीक है, कर दिए ऋतिक रोशन, ऋतिक पिता कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें गुना करना है, तो गुना हम आपको मैट्रिक्स में सिखाया हूं, a इंटू एडजॉइंट a, तो a का मान कितना है 3 1 7 5, गुना कर देना है एडजॉइंट a 5 -1 -7 3 6, फिर ये आपके पास करोगे एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a कितना आया 5 -1 -7 3, गुना किससे करना है 3175, ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना आया है, तो वो आया है 8, इसको i से करना है तो 1001, 8 से गुना करोगे, ठीक है। अब हो जाएगा, अब गुना करोगे प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से, हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस भैया, आगे देखते हैं, याद रखना है। अब आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, सिंगुलर कब होता है आपको याद रखना है, सिंगुलर कब होगा, जब हमारा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 हो जाए। A square matrix A is said to be singular determinants of A equal to 0। एग्जाम्पल कर दूं आपके पास, तो 3 यहां ले लो, यहां ले लो 2, यहां 3, यहां 2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपके पास मिलेगा 6 - 6 बराबर 0। इसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसको इसके साथ गुना किया 6, इसको इसके साथ गुना किया 6 - 6 0 हो गया, तो ये जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं हो। जैसे आप देख लो, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां 2, यहां 1, गुना करो तो आपके पास 4, इसको इसके साथ गुना करेंगे 10 तो -10, 4 में से 10 जाएगा तो आपके पास आएगा -6, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारा नॉन सिंगुलर होगा, ये क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास जो होंगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब आता है कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स वो होगा, कहता है अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है कि वैसा जो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n सच दैट, तब आपके पास होगा ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। और जहां ए और बी आपके पास नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n, नॉन जीरो, इजी है भैया, इजी तो है यार, जोड़ घटाव है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो आपको ये चीज याद रखना है। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बताइए आपके जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है वो कब पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है कि ए बी बराबर
बी ए बराबर आई होनी चाहिए। ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई है तो वो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। याद रखना है, कहता लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए इनवर्स एडजॉइंट बताएंगे, ऑर्डर 3 वाला एडजॉइंट आपको बताया जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी इनवर्स में हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ए 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और यहां से आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, वैसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में हो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास आता है, कहता फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी हम 2 को रो वाला निकाल दे रहे हैं, 2 कॉलम, ऑर्डर कितना है 2 है। अब 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो पहला काम है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सभी लोग निकालेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सभी लोग निकालिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सभी लोग निकालेगा। कितना आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सभी लोग निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सभी लोग निकालेगा। नाबिया का 2 आया है, और सब लोग बातें करेंगे। पहला काम, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 14। ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन उसको लिखेंगे तो माइनस बराबर 2। अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इसका इंटरचेंज करो, ये यहां जाएगा ये यहां आ जाएगा तो 7 2। इसका साइन चेंज करेंगे तो 3 और आपके पास 4। एडजॉइंट ए आ गया। अब आपके पास ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मतलब 2 इंटू एडजॉइंट ए, तो हो जाएगा 7 3 4 2 इक्वल टू 1 बाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बाई 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2, ये डिवाइड करेंगे तो 2 और डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम लोग आगे करेंगे, ये सब जो क्वेश्चन है वो आगे हम लोग करेंगे इनवर्स के लिए। अब कुछ रिजल्ट्स है उसको याद रख लेने हैं। कहता है कि लेट ए बी सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर n, देन ए बी बराबर ए सी इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर किसे बोलते हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। बस इसको याद रख लेने, ऐसा कुछ रिजल्ट है नहीं। हाँ, ये आपको याद रखना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इसका प्रूफ आता नहीं है, इसलिए प्रूफ इसको करना वैसा है नहीं। ए बी का, हाँ, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। आपके पास कहता है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर then AB is also invertible and AB inverse बराबर B inverse A inverse। इसको आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर कहता A डैश इनवर्स ये बराबर ये, इसका ट्रांसपोज का इनवर्स करो या A इनवर्स का ट्रांसपोज करोगे, ये आपके पास सेम रहेंगे। हाँ, कहता इफ ए इज इनवर्टिबल सिमेट्रिक देन आपके पास ए इनवर्स इज ऑल्सो ए, क्या कहता है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक तो ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ए इनवर्स इज सिमेट्रिक होगा। याद रख लेना है इसको भी।
हाँ, और बाकी ये तो मैं अभी बताया हूं, कहता इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन आपके पास एडजॉइंट ए भी बराबर, एडजॉइंट ए बी बराबर हो जाता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। फिर आपके पास कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एडजॉइंट ए, ये हम थ्योरम इसका नाम दिए हैं, हमने इसका थ्योरम नाम दे दिया है, बाकी आपको जो रिजल्ट है ये आपको याद रख लेने हैं कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए डैश, ये आपके पास हो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए। हाँ, ये आपके पास एक रिजल्ट और याद रखना है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन आपके पास एडजॉइंट ए बराबर ए पे पावर n-1, यहां n आपका शो करता है ऑर्डर को। तो अगर पूछेगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए जो आपके पास है ये डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पे पावर n-1 के बराबर। तो इतना हमें नहीं करना है, अगर कोई पूछेगा कि बताइए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, 3 रो 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर, तो इतना नहीं करना है, वहां पे डिटर्मिनेंट्स का मान निकाल लेना है, n-1 कर देना है, वो आपके बराबर हो जाएंगे, वो आपके बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर कहता इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन आपके पास क्या होगा, तो आप याद रखोगे कि एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए, n-2 इंटू आपके पास ए के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, मेन आपके पास ये है, अब इससे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, यूपी बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार बोर्ड यहां से अब क्वेश्चन नहीं उठाता है, क्योंकि यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते थे, 7 नंबर के क्वेश्चन बनते थे, झारखंड में उठाता है, बिहार अब यहां से नहीं उठाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये आपके पास कहता है कि अगर आपके पास a1 100 b1 बाई c1 z बराबर d1 हो, a2 100 b2 बाई c2 z बराबर d2 हो, a3x b3 बाई c3 z बराबर d3 हो, तो a बराबर यहां से आप लिख सकते हो, a बराबर आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, आपके पास रहेगा 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा a1, यहां से लोगे b1 और यहां से लोगे c1, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारे पास a है। दूसरी बात, हमारे पास यहां एक कैपिटल X लोगे तो ये हो जाएगा x स्मॉल बाई स्मॉल z। फिर यहां से हम b लेंगे, b बराबर इधर d1 d2 d3 ले लो, d1 d2 d3, ये आपके पास b है, d1 d2 d3, ये आपने b ले लिया। अब यहां से जो चीजें होगा, a इंटू एक्स बराबर आपके पास b है, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b होगा, ax बराबर आपके पास b होगा, नॉर्मल सी बात है, ax बराबर आपके पास क्या हो जाएंगे, b है, a को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, और आपको पता है कि इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a होता है। यानी इस क्वेश्चन से आपको करना क्या है, आप एडजॉइंट भी सीखोगे
इनवर्स भी सीखोगे तो इसी क्वेश्चन से हम आपको एडजॉइंट निकालना भी सिखाएंगे, ऑर्डर 3 वाला इनवर्स भी निकालना सिखा देंगे, और ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सीख जाओगे, जहां आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीजें पहले सीखो, ये पहले देखना। a1x b1 बाई c1z बराबर d1, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3 बाई प्लस c3z बराबर d3, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x बराबर x बाई z आपके पास है, b बराबर d1 d2 d3, ax बराबर b है, ax बराबर आपके पास क्या गया है b, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स बराबर आपके पास 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसी में थोड़ा सा कुछ पॉइंट था तकिया कलाम। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन या मोर सॉल्यूशन, एक या उससे ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल देंगे। आगे देखते हैं, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। लेट ए एक्स बराबर बी है, अभी मैं बताया हूं कि ए एक्स बराबर आपके पास बी है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो कहता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दूसरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, देन द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर कहता है इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 है, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये आपके पास, सर चैट ऑफ कर दीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स सीबीएसई में पूछा गया है, 8 मार्क्स ये आपके पास सीबीएसई में है, सीवी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया है, बीबी में पूछा गया 8 मार्क्स में। ये सब सारे क्वेश्चन 8 मार्क्स में है, कुछ नहीं करना है। पहला काम है इत्मीनान से देखिए और इसी क्वेश्चन पे क्लास खत्म करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले देखो हम सीखोगे और उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला काम है यहां पे एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे। सत्यम राम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमारे पास जो है a बराबर क्या होगा, यहां से लिखोगे a, तो आपके पास 3 4 2, तो 3 4 2। यहां पे x नहीं है, कोई बता सकता है ये 2 बाई माइनस x के जगह पर यहां पे क्या लिखेंगे, यहां x नहीं है तो यहां पे क्या लिखाएगा, इसे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या लिखे, कोई बताओगे यहां पे क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा जवाब दे नाबिया, बताओगे क्या होगा। 3 4 2 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना बउआ। यहां पे 1 कैसे होगा, इसको ऐसे सोच सकते हो ना कि 0x प्लस 2 बाई 0 हो जाएंगे ना। दिव्या भारती बहुत अच्छा, 0 होगा ना, 1 कैसे होगा। अगर x रहता तब ना इसका गुणांक कोफिशिएंट को लिखते। छोटू आप मेरे क्यूट क्यूट भाई हैं और क्यूट क्यूट बहन, ऐसे करोगे एकदम दिल तोड़ देते हो। ये सब तो जानना, हमको लगता है ये सब तुमको आता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब जोड़ घटाव है। मेन जो स्टार्ट होगा ना अगले क्लास में कैलकुलस, वहां से स्लो मारेंगे, वहां से धीरे होंगे और चीजें को आपको सिखाएंगे।
ठीक है, 0। तो क्या हो जाएंगे, नहीं कुछ था तो क्या हो जाएगा, 0 0, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 1 -2 और ये 6 a। चलोगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। चलो b बराबर क्या होगा, सभी लोग बताएगा b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होंगे, सभी लोग बताओ b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होंगे, b बराबर क्या होगा, b इधर b क्या होगा बताओ, b बराबर हो जाएगा आपके पास, बहुत अच्छा, 8 3 -2। ये क्वेश्चन सीख गया तो तुम इनवर्स भी सीख जाओगे, तुम एडजॉइंट भी सीख जाओगे और तुम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सीख जाओगे। ये 3 चीज सिखा देगा आपको, इनवर्स सिखा देगा, एडजॉइंट सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा। अब आ जाओ, हमें पता करना है कि x बराबर a इनवर्स इंटू b, हम लोग ये जानते हैं। अब मेरी जान, इनवर्स बराबर क्या जानते हो, a इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a। हाँ, कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। आप हमें ज्ञान मत दो, ज्ञान लो ना, हमें उतना पता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनवाने हैं। तो ये इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a कर दिया। अब हमें पहला निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कैसे निकलेगा, तो हम चाहते हैं कि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें एगो 0 है, फर्स्ट कॉलम लोगे तो पहले क्या लोगे, 3, तो जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो ये 6 दूना क्या हो जाएगा, 12, तो लिखेंगे 12 ऐसे, 6 दूना 12, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -6, प्लस माइनस प्लस, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 के साथ लेंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 -12, यहां पे पहले लो 1, देखोगे 1 लेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो गुना करोगे तो 4, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करोगे ना, तो 4 तिहाई 12 -12, और ये दूना के 4 -4, तो यहां से आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 6 तिया 18, और ये आ जाएगा आपके पास -16, 2 आ रहा है ना, क्या आ जाएगा, 2 2 2। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमारे पास 2 आ गए, सभी लोग निकालेगा, हाँ माइनस, अरे यार प्लस, ठीक है -0, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, तो तुम तेज है, ये -0, क्योंकि प्लस माइनस -0, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 लोग हैं, ये खत्म, तो 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस -6 हो जाएगा। फिर 1 लेंगे जिसको, तो आपके पास -12 -4 -16, तो हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 6 तिया 18, 12 4 16 -16 2। यहां तक क्लियर है, हेलो, हाँ हम क्लास में है, लाइव में, हम भेज देंगे, अभी हम बात करते हैं क्लास में। आप आइए ना, गया गया का बस बैठ जाइए। ठीक है, अब 18 में से 16 जाएगा तो क्या होगा, 2, 18 में से 16 जाएगा तो क्या होगा, 2।
अब यहां पे चीजें क्या है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए निकालोगे ना, मेरी बात सुनो, एडजॉइंट ए निकालोगे तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज। अब तुम यहां से देखोगे कि A11 क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास है, और एक चीज मैं बताया था कि A11 बराबर होता है -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ, और ये आपके पास AIJ बराबर, और हमने कहा था कि I प्लस J को अगर तुम जोड़ दो और ये अगर इवन आ गया, अगर ये इवन आ गया तो आपके पास AIJ बराबर MIJ हो जाएगा। और अगर I प्लस J को जोड़कर ऑड आ गया, मैं आपको बताया था, तो आपके पास AIJ बराबर -MIJ होगा। क्यों? क्योंकि -1 पे पावर इवन आपके पास इवन हो जाएगा, -1 पे पावर 2 आपके पास 1 हो जाएगा, -1 पे पावर 3 माइनस हो जाएगा, -1 पे पावर 4 आपके पास 1 हो जाएगा, इसलिए ये चीजें होगी। अब यहां पे चीजें है आपके पास A11, इसको ऐड करोगे इवन तो कोई चेंज नहीं है। अब देखो, जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, गुना करो तो 6 दूना का 12 माइनस ये, देखोगे ना, ऐसे करोगे 12 माइनस 6, यानी आपके पास आ जाएगा 6। क्या आएगा? 6। फिर A12, इसको ऐड करो तो 1 और 2 क्या हो गया, 3, 3 क्या है, ऑड है, तो यहां 1 माइनस पहले से लगा देना। अब देखोगे 4 है ये वाला, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 गुना 6, 0, 1 गुना -3, लेकिन उसको लिखेंगे तो +3, यानी यहां आ जाएगा -3। मेरी बात समझना, 4 लोगे तो आप ऐसे ढक दो बस, और ढकोगे तो 0 गुना 6 0 हो जाएगा, 1 गुना -3, लेकिन उसको लिखेंगे तो माइनस माइनस +3, और यहां से वो माइनस पहले से, तो -3। अब आ जाएगा A12, A13। अब तुम सोचो 1 3 है, 1 3 क्या होगा, 1 3 ये वाला है, तो 1 और 3 4 हो गया, 4 क्या है, इवन है, तो जस का तस रहेगा, तो 3 2 लेंगे तो 2 का रो खत्म, 2 का कॉलम खत्म, तो ये 0 गुना -2 0 हो जाएगा, 1 गुना 2 -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -2। देखोगे -2 ऐसे ढक दो, जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो 0 को -2 के साथ गुना करेंगे 0, 1 गुना 2 2, लेकिन उसको लिखेंगे तो -2, उसको लिखेंगे तो -2। उसको लिखेंगे तो -2। अब हमारे पास चीजें आती है, देखोगे अब जो चीजें हमारे पास आ जाएगी A13, A21, A21 ये है, तो जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म, तो गुना करो मेरी जान, तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, क्या ले रहे हो, 821 0 लेंगे तो 0 का रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 6 चौके 24 और माइनस 4, उसको लिखेंगे तो +4 यानी 28, क्या हो जाएगा 28। ये 0 है तो ऐसे ढक दो और ऐसे ढकोगे तो 6 चौक 24, ये लेना है ना, इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 6 चौक 24 और माइनस +4, 24 से 4 28। बहुत अच्छा। A22, और हां
ये क्या है, ये ऑड है, 2 और 1 3, ये 3 ऑड है, तो एक आपके पास माइनस यहां हो जाएगा। इसमें सही क्यों ना, 1 3, जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। ठीक है, यहां पे -28 क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 1 क्या होगा, 3, 3 क्या है ऑड, ऑड रहेगा तो माइनस, 2 और 2 क्या हुआ 4, 4 क्या इवन, तो 10 का 10। अब इसको लो, तो इसको लोगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 6 तिया 18, 6 को 3 ऐसे खत्म करोगे ना, इसको लोगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 6 तिया 18 और -2, देखोगे 6 को 3 के साथ गुणा करेंगे 18 और ये -2, 18 में से 2 जाएगा यानी 14। देखोगे ऐसे ना, 6 तिया 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16 ना, सॉरी 16, 16, 15 कैसे आएगा आशीष गुप्ता, थोड़ा सा बढ़िया से करने हैं ना चीजें को। देखो ये लोगे ना तो इसको ढक दो, इसका रो खत्म, तो 6 को अभी आप कुछ और काम कीजिए ना, ओहो -3 आ गया, ठीक है। हमने कहां तक निकाला था, 821, यही तक निकाल, ढेरों में डाल दिए क्या निकाल के यार, ओहो फिर से निकालना था ना, 821 कितना था, कोई मुझे बताएगा, A1 बीच में वो बोलने लगे ना, चलो यहां से निकालोगे, A11 यहां से फिर से निकालना होगा यार, भूल यहां पे क्या था ना कि वो बैक कर दिए ना, A12 कुछ उधर से पीछे से बोले और उसको हमने हटा दिया। देखोगे A12 A13 A13 फिर से करो, यहां तक ठीक है ना, A11 आपके पास क्या हो गया, 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, फिर इस 4 को लिए तो 4 को लोगे तो क्या इसका रो इसका कॉलम खत्म कर दो, तो आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन वो हो जाएगा माइनस। अब आपके पास 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 -2 आपके पास है, A13 देखोगे तो ये आपके पास 0 -2, -2 था ना, -2 लिखे सर, A13 -2 था, ठीक है। A21 28 आया था, A21 हाँ बहुत अच्छा, A21 ये सही है, A22 में थे सर आप, इसको बैक कर दिए ना, बैक पूरा हुआ नहीं। अब ठीक है, एक बार चेक करते चलोगे ना, नहीं तो फिर आंसर इसको लेंगे इसको ढकेंगे, 12 में से ये 6 जाएगा तो आपके पास 6, ये -1 हो जाएगा, इसको ढकोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस आपके पास +3 आ जाएगा और उसको लिखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, A13 इसको ऐसे कर दो तो आपके पास 0 -2 आ जाएगा, 3 1 4 821, ये आपके पास -28 होगा, ये आपके पास -28 था और ए आपके पास A22, इसको लेंगे इसको ढकेंगे तो 6 4 24 और ये माइनस माइनस +4, 24 से 4 28, लेकिन ये ऑड है तो माइनस, ये आपके पास सेम रहेगा 2 2, तो इसको ढक दीजिए, इसको क्या कीजिए ढक दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 तिया 18, इसको जिसको ले रहे हो इसको ढको
ऐसे तो 6 या 18, 18 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा? 16। 16 क्या हो जाएगा? 3 1 16 कैसे होगा दिव्या? 16। फिर आपके पास 8 2 3, तो 8 2 3 ये है, तो जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो ये आपके पास होगा -6, देखोगे ऐसे -6 और -4 -10, -10, लेकिन उसको लिखेंगे तो +10, एक माइनस पहले से था तो माइनस और माइनस +10 हो जाएगा। देखोगे ये वाला है ना, ऐसे ढक दो तो आपके पास -6 -4 तो -10, लेकिन उसको लिखेंगे तो एक माइनस, क्योंकि 3 2 5 ऑड है तो एक माइनस और आएगा, ऑड है ना। देखोगे ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ले रहे थे ना, इसको ऐसे ढक दो तो 3 2 आपके पास -6 -4 -10, लेकिन उसको लिखेंगे तो +10, एक माइनस और आएगा ना, तो माइनस और माइनस +10, +10 हो जाएगा। अगला देखना है 8 3 1, इसी कारण इसको पढ़ाना आदमी को, हमारे टीचर हमको इतने पढ़ाए थे। अब आपके पास 3 1 है, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 4 से 12 -12 2 दूना 4, -12 और 4 -16, ये ऐसे भी है। अब 8 3 2, 8 3 2 क्या होगा आपके पास? ये वाला, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो ये हो जाएगा -9 और ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस +9, +9 आएगा। 3 2 -9 आएंगे, लेकिन एक यहां पे 3 2 क्या है? 5, 5 क्या हो गया? ऑड, ऑड होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 8 3 3 ये वाला, तो जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 3 दूना 6 और ये आपके पास 6 होगा, तो हो जाएगा 6। 3 3 2 कैसे आएगा मेरी जान? देखो तो, जिसको लोगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। तो 3 दूना 6, 6 होगा ना। ऋतिक रोशन 3 3 2 कैसे आएगा मेरी जान? बताओ, 6 होगा ना। इतना तो ये आपके पास है, जिसको लेंगे उसका रो खत्म, उसका कॉलम खत्म। 3 दूना के 6 और ये आपके पास 4 तो 0 है, क्या हो जाएगा? 6। बहुत अच्छा। अब ये मेन हम लोग को निकालना था। अब इसी को क्या करते हैं ना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर A11, तो हम लोग देखेंगे पीछे से कि A11 क्या है? 6 -3 और -2, 6 -3 -2, 6 -3 -2, फिर A21 -28 16 10, -28 16 10, -28 16 10, -28 16 10, फिर है -16 9 6, -16 9 6 का ट्रांसपोज का क्या करेंगे? ट्रांसपोज होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? ये सूत्र है, इसको खड़ा करो तो 6 -3 -2 ये हो जाएगा -28 16 10, -16 9 और 6, ये आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है? ये चीजें देखना है, हमें निकालना था ए इनवर्स, तो 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आया है? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया है 2, तो इसको लिखोगे ए इनवर्स बराबर 1/2 इंटू 6 -28 -16 -3 16 9 -2 10 और 6, ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास हमारे पास चीजें है, -28 16 10, ठीक है। अब यहां पे 1/2 है। अब हमें आपको पता है ना कि x बराबर
ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो ए इनवर्स तो आपके पास इतना है, एक्स बराबर क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल बाई स्मॉल जेड। ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 6 माइनस 28 माइनस 16 माइनस 3 16 9 माइनस 2 10 और 6 10 और 6। ठीक है, अब क्या करना है, इंटू बी, बी का मान हमारे पास क्या है, तो b बराबर हमारे पास दिया गया था 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2, यही था 8 3 माइनस 2। अब यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड, 1/2 को रहने दो, इसको गुना करो, तो प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से गुना करेंगे, तो 8 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। 8 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 8 को 6 के साथ 48, 28 को फिर 3 के साथ गुना करेंगे तो 28 तिया क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 दूना 84, ये हो जाएगा -84, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 32। इस एक कर पहला के साथ गुना होगा, एक कर दूसरा के साथ गुना होगा, एक कर तीसरा के साथ गुना होगा, तो 28 को 3 के साथ गुना करोगे तो 84 हो जाएगा, और 16 को 2 के साथ गुना करोगे 32 होगा। फिर एक कर पहला -24, एक कर दूसरा 48, एक कर तीसरा -18, एक कर पहला -16, एक कर दूसरा 30, एक कर तीसरा -12। अब यहां पे आइए, यानी एक्स बाई जेड बराबर आ जाएगा 1/2। अब 48 और 32 कितने हो जाएंगे भाई, 48 और 32 हमारे पास कितना हो जाता है, 8 2 10, 4 3 7 1 8, यानी आपके पास 80 हो जाएंगे। 48 और 32 80, 8 2 10 4 3 7, 80 में से ये हो जाएगा -4, फिर 48 यहां पे क्या है, तो 24 बचेगा, 24 में से 18 जाएगा यानी ये हो जाएगा 6, ये कितना है 30, ये आपके पास 16 और 12 28 यानी यहां 2, यानी यहां से आपके पास मिलेगा एक्स बाई जेड बराबर -2 3 और 1। अब x बराबर -2 यहां से कह सकते हो कि x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1। ये आंसर है, ये आपके पास आंसर है, x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिला, एडजॉइंट निकालना सीख गए, इनवर्स निकालना सीख गए हैं, और x बाई z का मान निकालना सीख गए। इस क्वेश्चन पे 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अमोक सर बहुत दया वाले इंसान है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपको है बोर्ड्स में जो आते हैं, देखोगे किस ढंग का क्वेश्चन, देखोगे 2026 का क्वेश्चन है, बनेगा। आपको लगता होगा ना कि भैया जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहां बेटा -6 होगा, कहीं पे माइनस प्लस अगर छूटा है तो मुझे बता देना ना, -6 कैसे होगा, कहां पे, अरे भाई 48 और 32 80 हो जाएगा बेटा ना, 80 में से 84 जाएगा तो -4 होगा बेटा, ये 48 ऑलरेडी है। अब ये क्या है 24, 48 में से 24 जाएगा 24 में से 18 जाएगा तो 6, तो 6 तो लिखा हूं, ये क्या होगा 30, 2 ठीक तो है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। आहा, ये देखोगे पोल लगा देता हूं, देखोगे बनाओ 5 क्वेश्चन बनाओ, इसको इसके साथ गुना करोगे तो cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री, इसको इसके साथ तो माइनस sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री, और आपको पता है cos
a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यहां से आपके पास आ जाएगा cos 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री cos 90 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0 और ऑप्शन आपके पास सेकंड सही हो गया। ए कैसे होगा तुम्हें बताओ ना, ए कैसे होगा? ऐसा ही मन से ए मार दिए? थोड़ा सा तो चीजें सीखो। ठीक है, आपके पास क्या है कॉस, इसको इसके साथ गुना करके लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, और ये आपके पास 75 और 90। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणेश गुप्ता, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, नाबिया रोशन, ऑप्शन बी सही है, बी। चलोगे इसको बनाओ, 2026 में पूछा है, ये भी पूछा है, बनाओ। क्वेश्चन बनेगा, आप बनाना नहीं चाहते हैं ना। इसको इसके साथ गुना करोगे तो 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करोगे तो -8 बराबर 0। इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 2 चौके 8, यानी x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर +-2 होगा। x बराबर +-2, x बराबर क्या होगा? +-2। तो तुम लोग बनाना चाहते नहीं हो, झूठो भैया। ये गणेश कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आप जितना, हम एक ही बात बोलते हैं कि जितना मैं पढ़ा देता हूं जान, उसका अगर आप 10% कर लोगे ना तो आपको मैथ्स में ऊपर 100 नीचे 100 रहेगा। जितना मैं पढ़ा देता हूं उसका मात्र 10% आपको करके रखना है, वो भी नहीं करके रखते हो। ऑप्शन आपके पास ए सही है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखोगे। अब ये हमारे पास है, इसका आंसर क्या होगा? 2026 का ही क्वेश्चन है, 2026 का ही क्वेश्चन है। तुम देखोगे कि अगर हम C3 में C2 को ऐड करेंगे तो ये 23, 36, 63 है। ये ऐड कर दोगे ना इसको इसमें, ये 12, 10, 26 तो हो जाएगा 23, 36, 26 10 36, 26 और 37, ये आपके पास 63 होगा। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। किसी भी डिटरमिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो मान क्या होगा? 0। ऑप्शन आपके पास थर्ड सही है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी सी सी। चलो ये बनेगा, ये नहीं बना तो तुम नहीं पढ़ते हो। ये ढंग के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पूछो ये क्या पूछा है? 2025 में आ गए, ये क्या होगा? अरे भाई ये इसके साथ गुना होगा तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा तो 13 × 4 = 52, 52 हो जाएंगे। 50 में से अगर 52 चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2। यही लेवल है आपके बोर्ड एग्जाम के, यही लेवल है आपके बोर्ड एग्जाम के। स्टॉप पोल करो। ये फिर बनेगा, इसको देखोगे, इसको इसमें ऐड कर दो। तुम कह सकते हो ना कि C2 में C3 को ऐड कर देंगे, 21, 25, 64 ऐड कर दोगे तो 21, 25, 64 देखने के साथ लगा कि ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा और 0 हो जाएगा। 10, 10, 37 देखोगे ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल होंगे तो मान क्या होगा? 0। तो किसी भी ढंग का जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मेरी जान, तो वो आपसे बनेगा। 2025 में एक डिटरमिनेंट्स है, 5 से गुना करना है, तो डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करेंगे, सभी में गुना नहीं होगा। डिटरमिनेंट्स कहता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना कर दो, तो 5 से गुना करोगे ना तो क्या है? यहां पे है आपके पास, इसमें सब में गुना कर दिया। देखो ये केवल सही, ऑप्शन थर्ड, केवल एक रो या एक कॉलम में गुना होगा। आपके पास 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 से गुना करेंगे तो 10, 3, 4। केवल एक रो या एक कॉलम से आपको गुना करना होगा। नेक्स्ट
ये बनेगा, ये देखोगे ये पूरा के पूरा एक रो जीरो हो गया है, पूरा के पूरा एक रो जीरो हो गया है, तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होंगे? जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम पूरा के पूरा जीरो हो जाए तो मान क्या होगा? जीरो। अभी 5 नंबर 8 नंबर या क्वेश्चन बताए हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनने तो कोई करे नहीं है यार, और आपके पास ऑप्शन ए हो गया। चलोगे, रहने देता हूं। अब कोई भी क्वेश्चन जो अगर आपके पास है ना, वो सब आपसे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होमवर्क है, टेंशन नहीं लेना है। रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स खत्म हो गए, 4 चैप्टर। 5वां चैप्टर कैलकुलस, कल अगर क्लास है तो कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहां से चलिए एक का क्वेश्चन बनाइए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी नाम का चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने हैं, बाकी का रिवीजन करने हैं। थैंक यू क्लास करने के लिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं। ठीक है, अच्छा लीडर बोर्ड खोल देता हूं। लो, नंबर 1 पे है, 4 में 4 सही किए हैं अंतरा सिंह, और सेकंड पे आपके पास है रजिया खातून, सेकंड पे है, थर्ड पे है रोहन गुप्ता। ये 3 गो है, ये थर्ड पे है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का, जो पढ़ाया हूं उसका रिवीजन कर लो। कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, कल मेरी क्लास है तो कल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स में क्वेश्चन बनेगा, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना यूट्यूब पे। 3-3 बार चैप्टर को हम खत्म करेंगे, 3-3 बार खत्म करेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। लोग जानता है कि ये आदमी क्वेश्चन पृथ्वी से पूछे चाहे मंगल से पूछे, क्वेश्चन हम लड़ा देंगे। आप एग्जाम का टेंशन मत लो, जितना पढ़ा रहे हैं उसका 10% क्लास, अगर आप 10% भी सीख पाते हो तो मैथ में 100 में 100 रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक